एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्शगा। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं एएमयू के प्रीवियस पेपर लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा आ रहा है। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21, योगा में प्राणायाम का ताल्लुक किस वर्जिश से है? इसका ताल्लुक है आज़ाए तनफ्फुस की वर्जिश से, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 22, सबसे पहले 1972 में यूनानी में पोस्ट ग्रेजुएट तालीम का आगाज कहाँ हुआ? अजमल खां तिब्बिया कॉलेज, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 23, सिद्धा तरीका इलाज कहाँ मकबूल हुआ? ये मकबूल हुआ तमिलनाडु में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 24, चरक का ताल्लुक किस तिब से है? चरक का ताल्लुक है हिंदी तिब से। हिंदी का क्या मतलब है? हिंदुस्तान। फन्ने तिब का इमाम माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 25, किस तबीब को अबुल जराहत के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है अबुल जराहत के नाम से? वो है अबुल कासिम जहरावी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 26, कोविड-19 में 19 से क्या मुराद है? तो सबसे पहले जो सन 2019 में वजूहात की निशानदेही की गई उससे यही मुराद है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 27, मुंदरजा जेल में से किस तहरीक का आगाज दांडी मार्च से हुआ? वो है सिविल नाफरमानी की तहरीक, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। और इसको सोल्ट मार्च, सत्याग्रह और दांडी मार्च भी कहते हैं। सवाल नंबर 28, हिंदुस्तान का पहला यौम जमहूरिया कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 26 जनवरी 1950 में, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 29, सेहत का आलमी दिन कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 30, इंसानी जिस्म में खून के कितने ग्रुप होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 31, दर्ज झेल तबीब के औसाफ में शामिल है, यानी एक जो डॉक्टर होता है उसके औसाफ में क्या क्या शामिल है? पहला ऑप्शन क्या है? बालिग होना, दूसरा है तंदुरुस्त होना, तीसरा है समात दुरुस्त होना, यानी वो सही से सुनता हो, और डी तमाम खुसूसियात। ये तीनों खुसूसियात एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 32, इयादत के मुतालिक अखलाकियात का ताल्लुक किस तिब से है? इयादत किसको कहते हैं? किसी मरीज के पास जाकर उसका हाल पूछना कि उसकी तबीयत कैसी है, उसकी मिजाज पुरसी करना, तो इसको क्या कहते हैं? इयादत कहते हैं। और ये हमारे नबी की सुन्नत है, तो ये किस में आता है? तिब्बे नबवी में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 33, सेहत की जो तारीफ आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने जारी की है उसमें दर्ज झेल शामिल है जिस्मानी सेहत, नफ्सियाती सेहत, समाजी सेहत, तमाम उमूर, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 34, औरतों की तिब्बी मुआयने में तबीब को किस बात का ख्याल रखना चाहिए, यानी जब औरतों का चेकअप किया जाए तो एक डॉक्टर को किस बात का ख्याल रखना चाहिए? जब औरतों का मुआयना यानी औरतों का चेकअप किया जाए तो उसमें नर्स की मदद ली जाए, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 35, किस किताब में एक बाब तिब्बी अखलाकियात के लिए मुख्तस है, यानी वह कौन सी किताब है जिसमें पूरा एक चैप्टर तिब्बी अखलाकियात के लिए खास है? तो वो है मुआलजात बुकरातिया, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 36, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन द फॉलोइंग सेंटेंस शी इज गोइंग टू द मार्केट। ये जो सेंटेंस है शी इज गोइंग टू द मार्केट, इसमें हमें क्या पहचानना है? हमें पहचानना है प्रोनाउन को। तो इसमें प्रोनाउन क्या है? शी। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर। उर्दू में नाउन किसको कहते हैं? यानी वो इस्म जिसमें किसी शख्स, किसी चीज या किसी जगह का जिक्र किया जाए उसको कहते हैं इस्म यानी नाउन। प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर। और इसमें ज़मीर कहते हैं जिसमें नाउन की जगह किसी ज़मीर का इस्तेमाल किया जाए उसको कहेंगे प्रोनाउन। जैसे शी इज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पर शी क्या है? प्रोनाउन है, ज़मीर है। यहाँ पर नाम की जगह शी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। सवाल नंबर 37, व्हाट टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस? वी हैड फिनिश और चोर्स बिफोर द गेम स्टार्टेड। हम खेल शुरू करने से पहले अपने काम खत्म कर चुके थे, तो ये है पास्ट परफेक्ट, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल नंबर 38, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उर्दू में किसको कहते हैं? सिफत को कहते हैं। और सिफत कहते हैं किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना, सिफत कहलाता है। तो देखिए हम देखते हैं इसमें एडजेक्टिव को फिल करना है। शी हैज ए डैश डैश, फिर क्या है? ड्रेस, तो इसमें फिल करना है एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है?
शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, इसमें खूबसूरती बताई जा रही है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, यानी सिफत। सवाल नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखते हैं सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है शी इज अ वेरी गुड पीपल। तो इसमें उर्दू में जिसका तर्जुमा होगा वो एक बहुत अच्छी तालिबे इल्म है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 40, विच वर्ड कैन डिस्क्राइब अ गार्डन द बेस्ट। कौन सा वर्ड बाग के लिए बेहतरीन वजाहत कर सकता है, तो वो है लवली, प्यारा, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में तमाम सवालात के जवाबात अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आप लोगों को इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो आप हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रीतिप की तैयारी अच्छे से करते रहें। और मैं कोशिश करूंगी और मजीद वीडियो लाने की कि प्रीतिप की आप लोगों की तैयारी अच्छे से करा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।